कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मैं व्लॉग लेकर के आई हूँ अपने नीलकंठ और ऋषिकेश का व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, मैं व्लॉग डालने में लेट हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी सी लेट सही पर मैंने डाल दिया। तो हरिद्वार में था हमारा थर्ड डे, तो निकल चुके हैं हम इस टाइम पे ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश के लिए हमने किया था ऑटो। तो ऑटो वाले ने हमें 1.5 घंटे में पहुंचा दिया था हरिद्वार से ऋषिकेश। तो ये है ऋषिकेश की सड़कें जो कि मैंने रास्ते से थोड़ी सी कैप्चर की थी। अब हम ऑटो से उतर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये है ऋषिकेश की गलियाँ। तो हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट नहाने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि हमें नीलकंठ पे जल वहीं से ही लेकर के जाना है त्रिवेणी घाट से। तो इस तरीके का कोई सीढ़ियों वाला रास्ता बना हुआ था फ्रेंड्स, और वेदर बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंडक और बारिश ही रहती है फ्रेंड्स। तो ऋषिकेश में मैं ज़्यादा जगह पर नहीं घूमी थी क्योंकि फ्रेंड्स हमें आगे नीलकंठ पे जाना था, और वापसी में हमने सोचा था कि हम घूमेंगे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये है फ्रेंड्स ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का व्यू जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ से हमने भरा था जल नीलकंठ ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स 1-1.5 घंटा लग जाता है, उससे भी ज़्यादा, हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुँचने में। उसके बाद आगे के लिए हमें अलग से व्हीकल अरेंज करना होता है नीलकंठ जाने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ों में है फ्रेंड्स। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, हरिद्वार की तरह ही था, गंगा मैया का व्यू था। तो ऐसे ही नदी थी, यहाँ पे सब लोग स्नान करने आए हुए थे ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर, जैसा कि आप देख रहे हो। और बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। और यहाँ पर एक आई लव गंगा माँ का एक वो बना हुआ था जहाँ पे सब लोग पिक्स क्लिक करवा रहे थे। तो अब मैं भरने जा रही हूँ नीलकंठ के लिए यहाँ से जल। तो जल भरने के बाद हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम निकल जाएंगे नीलकंठ के लिए। और फ्रेंड्स चलो, मैंने व्लॉग थोड़ी सी लेट डाला, लेकिन चलो जगह देखने से हमें, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम मतलब जगह पे जाके एक्सप्लोर करें, बस इतना ही। और फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि अब आगे निकलने के लिए फिर कुछ भी आगे हम नहीं रुकना था हमने। तो हमने कुलचे छोले लिए, शाही पनीर लिया और सिंपल रोटी ली, क्योंकि 3 दिन से बाहर का खा खा के थक चुके थे, क्योंकि हमें तीसरा दिन था हरिद्वार में आए हुए, इसीलिए। अब हम व्हीकल ढूंढ रहे हैं यहाँ पर नीलकंठ जाने के लिए। बहुत ढूंढने पर हमें एक कैब मिल गई, क्योंकि फ्रेंड्स पर्सनल कार वगैरह हो तो अलग मैटर है, लेकिन ये कैब में थे 10-12 लोग थे। तो जो भी उसका वहाँ का रेंट होता है, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था। तो नीलकंठ पहुँचने में भी हमें 1-1.5-2 घंटे लग गए थे। और फिर आगे जाके फ्रेंड्स इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगी हुई थी। और फ्रेंड्स इतने पहाड़ थे, हमें 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि जो गाड़ी वाले भैया थे उन्होंने बोला आप लोग पैदल दर्शन करके आओ इतने तक। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला के पार्किंग में आए, जो कि उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया था। और फ्रेंड्स क्योंकि खाना वगैरह खाया हुआ था और पहाड़ों में मैं गई थी पहली बार, तो मुझे इस जगह पर हो गई थी बहुत ज़्यादा वॉमिट, क्योंकि मतलब पहाड़ हर किसी से सहन नहीं होते, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स पहाड़ों में जाना। तो मुझे वॉमिट हो गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और 2-3 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना था, क्योंकि जाम पहाड़ों में इतना ज़्यादा था। क्योंकि इस दिन था मंडे, तो फ्रेंड्स सावन का लास्ट सोमवार था मंडे। तो इस दिन इतनी भीड़ थी, कोई बाइकों पे जल लेके आया हुआ था नीलकंठ पे चढ़ाने के लिए। पर चलो वी आर लकी कि हमने अच्छे से जल चढ़ाया। और सोमवार के दिन फ्रेंड्स हमने जल चढ़ाया वहाँ पे सावन के महीने में। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये तो। और फ्रेंड्स बस चलते 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 हम पहुँच ही गए मंदिर में। और मंदिर में मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, मतलब कैमरा चलाना। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, क्योंकि 1 सेकंड में बस चढ़ाओ और फटाफट चलो चलो ऐसे था। तो पहाड़ यहाँ के इतने सुंदर लग रहे थे चलते चलते। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई अपनी वाईटी फैमिली को दिखाने के लिए। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी तो इस पहाड़ी इलाके में ना लगी रहती है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, मतलब पसीने वगैरह नहीं आते। तो मंदिर में हम एंट्री कर चुके हैं, और मंदिर का रास्ता भी फ्रेंड्स भीड़ होने की वजह से या कैसे काफ़ी जंतर मंतर सा था, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कहाँ से गए कैसे गए।
तो फ्रेंड्स बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, बहुत लंबी। लेकिन हमने थोड़ा सा बीच में से लाइन में जाके ना, मतलब बीच में से ही हम ग्रिल टाप के चले गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी गाड़ी वाले ने हमें सिर्फ 2 से ढाई घंटे का टाइम दिया था कि आप इतनी देर में वापस आ गए तो मैं रुका रहूँगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। और ये रास्ते पता नहीं मंदिर तक पहुँचने में फ्रेंड्स देखो कैसे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। और ये सीढ़ियाँ देख के याद आ रहा, मतलब पहाड़ों पे जाके वो गाना, भजन नहीं है, नीलकंठ पे चढ़ गया पी के एक बाल्टी भांग। तो फ्रेंड्स भांग पी गई, कोई पैदल जा सकता है, नीलकंठ तो बहुत लंबा रास्ता है। तो हम लाइनों में आ चुके हैं, तो मिड से ही हम आए थे, लाइनें तो काफ़ी लंबी थी। तो सब लोग भोलेनाथ का जयकारा लगा रहे थे। और वो देखो लंगूर बंदर मंकी जिसको मैंने कैप्चर किया। तो फ़िलहाल आप ये भोलेनाथ के जयकारे सुनो। तो फ्रेंड्स अब भोलेनाथ के ऊपर, मतलब शिवलिंग पर मैंने जल चढ़ा लिया नीलकंठ में। तो अब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे तबीयत भी मेरी बेटर फ़ील हो रही थी। एक मतलब कहते हैं ना, हिम्मत सी आ गई दर्शन करते ही। जाते हुए बहुत टायर्ड थी मैं, लेकिन आते हुए फिर मैंने सोचा चलो, अभी गाड़ी वाले को देर थी क्योंकि जो दूसरे लोग थे वो नहीं आए थे अभी, तो उनकी वेट कर रहे थे क्योंकि हम टाइम से थोड़ी सी पहले आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो पहाड़ों में आए हैं और मैगी ना खाएं, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स सब बताते हैं कि भाई पहाड़ों में जाओ तो मैगी खानी चाहिए। मैंने सोचा चलो मैं भी खा लूँगी। तो मैंने फिर यहाँ पर मैगी ऑर्डर की, आई थिंक 50 समथिंग की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका प्राइस क्या था फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और पेट भी मेरा बहुत खाली था क्योंकि मैंने वॉमिट की थी, तो पूरा पैदल चल के गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैगी खाई जाए। तो जितने तक भैया बना रहे थे मैगी, तो मैंने इनकी वीडियो कैप्चर कर ली कि कैसे कैसे ये बना रहे हैं। शायद इन्होंने ऑयल यूज़ नहीं किया था, इन्होंने सारी मैगी वाटर के अंदर ही बनाई थी आई थिंक, और लोहे वाले बर्तन में बनाई थी इन्होंने। तो मैगी हो गई थी हमारी रेडी, और बहुत ज़्यादा गर्म थी फ्रेंड्स, मतलब इसको ठंडा होने में ही 10 मिनट लग गए थे, ठंडी ही नहीं हो रही थी ये। लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए हमारे फ्रेंड्स। तो मैं टेस्ट करने लगी थी मैगी, लेकिन मेरा एक बार को मुंह जल गया था फ्रेंड्स, क्योंकि और 2 टाइप्स की थी, उन्होंने कहा था एक सिंपल है और एक प्याज टमाटर अनियन टमाटो वाली है। तो मैंने अनियन टमाटो वाली ऑर्डर की थी उनको, क्योंकि सिंपल तो फिर मैं नहीं खाती। और मैगी खाने के बाद मेरा दिल हुआ कोक पीने का, तो फिर हमने कोक ली। और इतने में ही फ्रेंड्स सब लोग आ गए, तो फिर हम निकल पड़े थे नीलकंठ से। और वापसी में ऋषिकेश घूमने का हमारा प्लान था, मार्केट, राम झूला, लक्ष्मण झूला। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैगी खा के फिर मुझे ऐसा हो रहा था जी भारी, लेकिन चलो मैंने अब तो कंट्रोल कर लिया। और फिर हम पहुंच गए ऋषिकेश फटाफट से। फिर हमने एक और ऑटो लिया हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि हमने रूम ले रखा था हरिद्वार में। अब हम ऑटो से उतर चुके हैं और हम इस टाइम पे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स हम सुबह के निकले थे और हम रात को आए थे। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनली रूम पे। तो मैंने हल्का फुल्का कुछ रूम पे मंगवा के खा लिया था फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।